नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ। सहारनपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। कहा, सहारनपुर को बना दिया था मजहबी दंगों का केंद्र। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूरनपुर में चुनावी सभा को किया संबोधित। कहा, बीजेपी की गारंटी नहीं घंटी है। और मुरादाबाद में चुनावी जनसभा संबोधित करने पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह। बोले, इस बार एसपी की 80 सीटें मोदी की झोली में जाएंगी। बिजनौर घूमने गए बच्चों की नाव पानी में पलटी। पार्क में मौजूद युवकों ने बचाई जान। ईद पर घूमने आए थे, 4 की जगह 14 बच्चे बिठा दिए। और अब खबरें विस्तार के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ सहारनपुर पहुंचे। वहां पर एक विशाल जनसभा से उन्होंने खिताब किया। अपने खिताब में अपोजिशन जमातों पर जमकर बयानबाजी उन्होंने की। कहा, एक तरफ भारत के सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने वाली बीजेपी है और दूसरी तरफ भारत के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली कांग्रेस और उसके नेतृत्व वाले इंडिया अलायंस से जुड़ी सपा और अन्य दल। कहा, सहारनपुर को मजहबी उन्माद और फतवों का शहर बनाकर रख दिया गया है। एक तरफ भारत के सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी तरफ भारतीयता को, भारत के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली कांग्रेस और उनके नेतृत्व की इंडी गठबंधन में जुड़े हुए सपा और अन्य दल हैं। इनके करामात आप देख सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में खुशी हुई है ना? हुई है, हुई है। आप मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण क्या ये कांग्रेस, सपा या बसपा के लोग करा पाते क्या? ये लोग करा पाते क्या? जब ये राम मंदिर का निर्माण नहीं करा सकते, 3 तलाक की कुप्रथा को समाप्त करके अच्छा काम हुआ है ना? यह भी कुप्रथा कांग्रेस ने ही दी। जब ये लोग 3 यानी नारी गरिमा के प्रतीक और नारी गरिमा के लिए सबसे खतरनाक 3 तलाक की। अखिलेश यादव चुनाव प्रचार के संदर्भ में आज पूरनपुर पहुंचे। चुनावी सभा से खिताब करते हुए भाजपा पर उन्होंने जमकर हमला बोला। कहा कि पीलीभीत का चुनाव पहले चरण में ही है। पहले चरण में ही हम लोग खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं। यहाँ बड़े बड़े नेता आ चुके हैं। देश के बड़े नेता आकर अपनी बात कह चुके हैं। लखनऊ वाले तो घबराए हुए हैं, उनका चेहरा पीला हो जा रहा है। पीलीभीत का नाम सुनकर भाजपा के तमाम नेताओं का चेहरा अब पीला पड़ रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि सपा को ऐतिहासिक वोटों से जिताकर भेजना है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की गारंटी नहीं बल्कि घंटी है। इसी तरह की बीजेपी की गारंटी नहीं, ये घंटी है। इनकी घंटी याद है आपको? याद है कि नहीं याद है? किसानों की आय 2 गुनी करेंगे। बताओ, इनकी गारंटी पूरी हो गई क्या? हमारे नौजवानों से कहा कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। बताओ, बीजेपी की गारंटी पूरी हो गई है 2 करोड़ नौकरी की? जो गारंटी देते फिर रहे थे, इनकी सरकार में हर पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है? ये नौजवान जानते होंगे जो परीक्षा देने गए थे, बीजेपी के लोगों ने कहा कि हम परीक्षा कराएंगे। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने मुरादाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। गृहमंत्री अमित शाह ने मुरादाबाद में सभा को संबोधित करते हुए संभल लोकसभा प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी और ठाकुर सर्वेश्वर सिंह के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील की। आगे कहा कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का विपक्षियों को भी निमंत्रण दिया गया था, इसके बाद भी वे इसमें शामिल नहीं हुए। इसका कारण उनको अपने वोट बैंक का डर था। कहा कि 500 साल बाद इस रामनवमी पर रामलला अपना जन्मदिन टेंट के बजाय अपने भव्य मंदिर में मनाएंगे।
कांग्रेस के साथ सपा और बसपा राम मंदिर का विरोध करती रही। मोदी सरकार में राम मंदिर को तैयार करवाया गया। इस दौरान उनके द्वारा 370 और जनता को फ्री राशन देने और आवास देने का जिक्र भी किया गया। साथ ही कहा, प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में जनता को तमाम योजनाएं प्राप्त कराई गई। रामगंगा और प्राचीन सिद्धपीठ काली माता को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं जानता हूं मुरादाबाद के लोग 5 साल तक बहुत परेशान रहे हैं। रहे या नहीं रहे भाई? अरे बोलो तो, रहे हो या नहीं रहे हो? मगर इस बार ये रैली देखकर कहने चाहता हूं, ठाकुर सर्वेश सिंह का विजय। बिजनौर लोकसभा सीट पर दिखा त्रिकोणीय मुकाबला। प्रत्याशी अपनी अपनी ताकत लगातार यहां पर लगा रहे हैं। प्रत्याशियों ने जनसंपर्क अब तेज कर दिया है। बिजनौर से बीएसपी उम्मीदवार चौधरी विजेंद्र सिंह को जनता का भारी समर्थन अब मिल रहा है। चौधरी विजेंद्र सिंह को मुस्लिम समुदाय और अन्य समुदाय के लोग भरपूर समर्थन दे रहे हैं। संभल से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और दिवंगत सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क अपने मरहूम दादा बर्क के अंदाज में बीजेपी सरकार के खिलाफ लगातार विवादित बयानबाजी कर भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। ईद उल फित्र की नमाज के बाद सपा उम्मीदवार जियाउर रहमान बर्क का एक और बयान सामने आया। सपा उम्मीदवार ने बयान देते हुए बीजेपी सरकार को मुसलमानों का खुला दुश्मन करार दिया। कहा, बीजेपी सरकार मुसलमानों के साथ ही नहीं बल्कि यादव, जाटव और दलितों के साथ भी अत्याचार और जुल्म कर रही है। देखिए, जो हथकंडा बीजेपी का है वो उल्टा दूसरों पे थोपने का काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की नीति ही हमेशा फूट डाल कर राजनीति करने की रही है और वो जो कह रहे हैं कि मुसलमानों के तो वो खुले दुश्मन है। वो मुसलमान नहीं बल्कि यादव समाज हो, जाटव हो, ओबीसी हो, सबके साथ में उनको जुल्म, ज्यादती, अत्याचार लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और यही वजह इस वक्त जनता जो है उनको जवाब देकर के करारी शिकस्त देने का भारतीय जनता पार्टी को काम करेगी। और रही बात मुसलमानों के बीजेपी में जाने के लिए, तो ऐसा नहीं है 1-2-1-8% नहीं होता, नहीं तो 99 से बल्कि 1% में 0.5% अगर वोट देते तो अलग बात है। 99% ज्यादा सब एक तरफा होकर वोट देंगे और मुसलमान ही नहीं, इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए दूसरे धर्मों के लोग भी एक प्लेटफॉर्म पर। देखिए, जो हथकंडा बीजेपी का है वो उल्टा दूसरों पे थोपने का काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिला मुजफ्फरनगर पहुंचे यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से डॉक्टर संजीव बालियान भारी बहुमत से जीत रहे हैं। विपक्ष के प्रत्याशी इस चुनाव में दूर तक भी फाइट में नजर नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने केंद्र और प्रदेश सरकार के विकास कार्यों का बखान करते हुए उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटें जीतने का दम उन्होंने भरा है। बात किया है, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके चुनाव प्रचार की रणनीति की पूरी जानकारी ली है और सबसे मिलने के बाद हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान जी एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ लड़ाई में विपक्ष है ही नहीं। विपक्ष की कारगुजारियों को जनता अभी भूली नहीं है। खासकर समाजवादी पार्टी जब जब सत्ता में रही है तब तब प्रदेश के लाइन आर्डर को इन लोगों ने डिस्टर्ब किया है। गुंडे, बदमाश, मवाली, लुच्चे, लफंगे समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पनपते थे, पलते थे। प्रतापगढ़ जिले के 2 विधानसभा के सांसद 50 लोकसभा कौशाम्बी के भाजपा प्रत्याशी खटीक समाज के विनोद सोनकर के विचार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी लोग मुगलों के समय मुस्लिम बन गए, लेकिन सुअर पालने वाला खटीक मुस्लिम नहीं बना। आज यही विनोद सोनकर वोट की भीख मांग रहे हैं जो जातियों को मुस्लिम बनाने के बाद करते थे। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी विनोद सोनकर ये कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रत्याशी को वोट क्यों दे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बड़ी विडंबना है। जनता क्या करे? अभी जनसत्ता दल का प्रत्याशी आया नहीं। सपा कांग्रेस से गठबंधन की उम्मीद है।
फिरोजाबाद में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा का आयोजन 21 अप्रैल को अंबेडकर भवन नई बस्ती से आरंभ होकर सेंट्रल चौराहे से सदर बाजार होते हुए रसूलपुर अंबेडकर पार्क आगा साहब मस्जिद होते हुए अंबेडकर पीजी महाविद्यालय शोभा यात्रा सभा के रूप में तब्दील हो जाएगी। जयंती अध्यक्ष रवि आनंद ने जानकारी देते हुए बताया कि शोभा यात्रा में लगभग 5 दर्जन से ज्यादा झांकियों के अलावा काली अखाड़े, ऊंट, घोड़े आकर्षण का केंद्र होंगे। बुलंदशहर के कलाम चौराहे के पास बुलंद सिटी मॉल की जांच की जा रही है। आपको बता दें, मॉल का स्थलीय निरीक्षण करने बुलंदशहर एसआईटी अध्यक्ष जीएस नवीन कुमार पहुंचे। सदर विधायक की शिकायत पर यूपी सरकार ने मॉल की जांच के लिए एसआईटी की टीम का गठन किया है। बताया जा रहा है कि इस बार 20 बिंदु की शिकायत की गई थी और समय समय पर इसकी शिकायत की जाती रही है। इसके बाद अब ये जाँच शुरू हुई। इसमें कि जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि समय समय पर इसकी शिकायतें होती रही हैं और मुख्यतः 20 बिंदुओं पर शिकायतें की गई थी। एसआईटी गठन के लिए कहा गया था, जिसके क्रम में एसआईटी का गठन हुआ है। उन्हीं के संदर्भ में स्थलीय निरीक्षण के लिए आज एसआईटी की टीम आई हुई। लगभग कौन कौन से बिंदु थे? 20 बिंदु में शासन की अनुमति से लेकर आवंटन तक की तथा इससे कितना राजस्व का। कल देवरिया जिले के घोरी बाजार थाना इलाके में 2 लड़कियों पर एसिड अटैक का एक मामला सामने आया था। अब आरोपियों को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर आरोपियों की तरफ से फायरिंग कर दी गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की और 2 आरोपियों के पैर में मुठभेड़ के दौरान गोली लग गई। तीसरा आरोपी मौके से फरार हो गया। दोनों घायल आरोपियों को देवहरवा बाबा मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है। इस बारे में पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने बताया कि इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की 3 टीमें लगाई गई थी, जिन्होंने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और तीसरा आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहा। अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये आज दिन में 11 बजे के आसपास ये गौरी बाजार थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी, जिसमें 2 युवतियों पर एसिड से हमला किया गया था। इस संबंध में जो भी पीड़ित पक्ष द्वारा तहरीर दी गई थी, उसके आधार पर गौरी बाजार थाना में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और जो आरोपी हैं उनकी तलाश के लिए पुलिस की 3 टीमें बनाई गई थी। इसी तलाश के दौरान गरूज घाट क्षेत्र में, गौरी बाजार थाना क्षेत्र में ही, वहाँ के गरूज घाट क्षेत्र में पुलिस ने नाकाबंदी लगाई हुई थी और वहीं उसी नाकाबंदी में जो आरोपी पक्ष हैं, जो आरोपी लोग हैं 3, वो अपना मोटरसाइकिल से आए। उनको जब गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो उन्होंने इसको रजिस्ट करते हुए पुलिस पर फायरिंग। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के शहर कोतवाली इलाके के झंझरपुर में इंस्टाग्राम पर कमेंट करने को लेकर 2 पक्षों में जबरदस्त लड़ाई हो गई। इस लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर लाठी, डंडे और पत्थर चला रहे हैं। दर्जनों लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। इस मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं। फिलहाल मामले में पुलिस ने एक्शन ले लिया है। और बिजनौर के नगीना पार्क में बच्चों से भरी एक नाव अचानक कंट्रोल नहीं रहा उसमें और वो पानी में पलट गई। नाव में सवार बच्चों में चीख पुकार मच गई। मौके पर मौजूद युवकों ने पानी में कूदकर बच्चों की जान बचाई, उन्हें बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि बच्चों की तादाद ज्यादा होने की वजह से नाव पानी में डूबी। नाव चालक ने पैसों के लालच में नाव में ज्यादा बच्चों को बैठा दिया। गनीमत रही, सभी बच्चे सुरक्षित निकाल लिए गए। फिरोजाबाद के थाना दक्षिण के नई बस्ती इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवती आग लगने से झुलस गई। युवती के परिजन ने प्रेमी पर आग लगाने का इल्जाम लगाया। बता दें, युवती का 8 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 1 महीने पूर्व ही शादी हुई थी। मौके पर पहुंचे आला अधिकारी जांच में जुट गए। मौके पर एसपी सिटी सर्वेश मिश्रा ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। देखिए, आज एक लड़की के आग से इंजर्ड होने तथा ट्रॉमा में भर्ती होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पे पहुंची। सीओ साहब और हम लोग स्वयं मौके पे आए। यहाँ पर लड़की का उपचार चल रहा है। यह जानकारी प्रारंभिक जांच से पता चली है कि प्रेम संबंधों से क्षुब्ध होकर के यह घटना घटित हुई है। घटना के क्या क्या कारण हैं, समस्त पहलुओं पर गहनता से छानबीन की जा रही है। मजिस्ट्रेट को अवगत करा दिया गया है। मजिस्ट्रेट इस समय उपस्थित हैं, जो कि उनका मृत्युकालिक बयान भी अंकित करेंगे। इसमें सभी पहलुओं पर गहनता से जांच की जा रही है तथा अन्य। और मैनपुरी में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मैनपुरी पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कुरावली पुलिस और सर्विलांस टीम की
मिलजुल कर कार्रवाई से 64 पेटी माफ कीजिएगा अंग्रेजी शराब सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बरामद शराब की कीमत करीब 10 लाख रुपए मार्केट वैल्यू में बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। चुनाव के दृष्टिगत जनपद में जो अवैध शराब, अवैध ड्रग्स और अवैध असलहों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, उसमें जो व्यापक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, उस चेकिंग के ही दौरान हमारे प्रभारी निरीक्षक पुरावली और यशोजी प्रभारी कुलदीप दीक्षित, सर्विलांस प्रभारी अजय मलिक, इन लोगों ने चेकिंग के दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक राजेश है, दूसरा दीपक। ये रोहतक हरियाणा के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से एक ट्रैक्टर में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की पेटियां बरामद हुई हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के ब्रांड हैं जो बहुत ही कीमती हैं। ये 64 पेटियां मिली हैं और इसमें 768 बोतल हैं और इनकी कीमत करीब 12 लाख रुपए है। इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये हरियाणा से ला करके और जीटी रोड से जा रहे थे और ये वाया लखनऊ हो करके और बिहार को ले जाते हैं, वहाँ पर ऊंचे दामों पर इसको बेचते हैं। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सहारनपुर पहुंचे सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना, बोले सहारनपुर को बना दिया था मजहबी दंगों का केंद्र। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूरनपुर में चुनावी सभा से किया खिताब, कहा बीजेपी की गारंटी नहीं घंटी है। मुरादाबाद में चुनावी जनसभा संबोधित करने पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह, बोले इस बार 80 की 80 सीटें मोदी की झोली में जाएंगी। ईद के दिन बिजनौर में घूमने गए बच्चों की नाव पानी में पलटी, पार्क में मौजूद युवकों ने बचाई जान। 4 के बिठाने की थी जगह, 12 बच्चे बिठा दिए गए। हमारा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज़।